Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 15, the All American Slop. So let's start the remaining paragraph. But by the time we had been in this country for 3 months, our family was definitely making progress towards becoming Americanized. I remember my parents' first PTA meeting. Father wore a neat suit and tie, and mother put on her first pair of high heels. She stumbled only once. They met my homeroom teacher and beamed as she told them that I would make it to the honor roll soon at the rate I was going. Of course, Chinese etiquettes forced father to say that I was very stupid girl and mother to protest that the teacher was showing favoritism towards me. But I could tell they were both very proud. अब इसमें बता रहे हैं कि भाई जैसे कि 3 मंथ्स हुए थे इन्होंने जब ये यहाँ आए थे तो उनकी फैमिली जो है उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया था अमेरिका में रहकर कि वो पूरी तरह से अमेरिकन बन गए थे। और उसे अभी भी याद है कि जो फर्स्ट पीटीएम जब हुआ था तो उसके फादर बहुत ही नीट सूट एंड टाई पहन के गए थे और जो उसकी मम्मा है उन्होंने पहले पेयर उनकी हाई हील्स के पहने थे। एंड जब वो वहाँ गए उनकी टीचर्स से मिले तो उन्होंने कहा बताया कि भाई कि ऑनर में कि ही वाज गोइंग ऑफ कोर्स चाइनीज़ एटिकेट ये फोर्स करके जो फादर ने उन्होंने कहा कि आई वॉज अ वेरी स्टूपिड गर्ल। सो मदर जो है वो उनको प्रोटेस्ट कर रही थी और मतलब और उनका विद्रोह करके उस चीज़ का और वो बता रही थी शो कर रही थी उसकी तरफ कि वो कितनी फेवरेटिज़म है उनकी मतलब बहुत ही प्यारी है उनकी। बट लेकिन मैं बता सकती हूँ कि वो दोनों ही मुझे दोनों पर ही प्राउड फील है। यानी कि जो नरेटर है उनकी बेटी है वो बोल रही है कि दोनों ही माता पिता पर मुझे प्राउड है गर्व है। The day came when my parents announced that they wanted to give a dinner party. We had invited Chinese friend to eat with us before, but this dinner was going to be a different. In addition to a Chinese American family, we were going to invite Gleasons. तो अब वो दिन आ गया जब उनके पेरेंट्स ने अनाउंस किया कि वो भी डिनर पार्टी रखने जा रहे हैं और उन्होंने इनवाइट किया कुछ चाइनीज़ फ्रेंड्स को खाने पर। और उससे पहले लेकिन जो डिनर देने जा रहे थे वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला था क्योंकि उसमें उन्होंने चाइनीज़ और अमेरिकन फैमिली दोनों को ही ऐड किया था और उन्होंने मिसेस गिलिसन्स को भी वहाँ इनवाइट किया था। Gee, I can hardly wait to have dinner at your house, Meg said to me. I just love Chinese food. That was a relief. Mother was a good cook, but I wasn't sure if people who ate sour cream would also eat chicken gizzards stew in soy sauce. अब जो गीत वहाँ पर क्या है कि डिनर पार्टी जब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी घर पे तो मैग उससे बोलती है कि उसे चाइनीज़ फूड बहुत ही पसंद है। तो ये बात सुनकर उसको थोड़ा सा अच्छा लगा और क्योंकि उसकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी बट लेकिन इस बात में श्योर नहीं था कि जो लोग हैं वो सौर क्रीम खाते हैं कि नहीं खाते हैं चिकन गिजार्ड सोया सॉस के साथ। अब मदर डिसाइड नॉट टू टेक अ चांस विद द चिकन गिजार्ड्स सिंस वी हैड वेस्टर्न गेस्ट शी सेट द टेबल with a large dinner plates which we never use in Chinese meals. In fact, we didn't use individual plates at all but picked up food from the platters in the middle of the table and brought it directly to our rice bowls. Following the practice to Chinese American restaurant, mother also placed large serving spoons on the platters. अब मदर ने डिसाइड किया कि वो कोई भी चांस नहीं लेगी चिकन गिजार्ड के साथ यानी कि एक चिकन की रेसिपी है वो। और उन्होंने जो वेस्टर्न उसके गेस्ट थे उन्होंने एक वहाँ पर सेट की टेबल पर लार्ज डिनर प्लेट्स और उन्होंने चाइनीज़ जो मील्स हैं वहाँ पर यूज़ उसमें बिल्कुल भी नहीं कर रही थी वो खाने का। इनफैक्ट वो बहुत ही अलग प्लेट्स उन्होंने वहाँ पर
बल्कि उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल भी अलग प्लेट्स नहीं रखी थी सभी के लिए, लेकिन हाँ वो अपना खाना वहाँ से पिक करके यानी कि ले ले सकते थे। और बीचों बीच टेबल के वहाँ पर उन्होंने प्लेटर्स को रखा हुआ था ताकि वो वहाँ से राइस बॉल को डायरेक्टली ले सके। और उन्होंने कोशिश की थी थोड़ा सा चाइनीज़ अमेरिकन रेस्टोरेंट को फॉलो करने की, दोनों चीज़ों को उन्होंने वहाँ फॉलो किया था, चाइनीज़ और अमेरिकन दोनों को। तो मदर जो है वो उन्होंने सर्विंग स्पून्स वहाँ पर रखी हुई थी प्लेटर्स के पास ही, ताकि लोग वहाँ से ईजिली अपना खाना ले सकें। The dinner started well. Mrs. Gillison exclaimed at the beautifully arranged dishes of food. तो डिनर पार्टी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी थी और मिसेस गिलिसन हैं वो उन्होंने कहा कि वाकई में बहुत ही सुंदर तरीके से डिशेस को अरेंज किया गया है। The colorful candied fruits in the sweet and sour dish, the noodles thin shred of chicken meat, stir fried with the tiny peas, and the glistening pink prawns in a ginger sauce. अब वो जो कलरफुल कैंडिड थी, जो फ्रूट्स उन्होंने स्वीट डिश बनाई हुई थी और साथ में खट्टी मीठी डिश भी बनाई हुई थी, एंड नूडल्स बनाए थे, एंड श्रेड ऑफ चिकन यानी कि चिकन के छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो छोटे मटर के साथ गुलाबी झींगे के साथ तले हुए थे, एंड बहुत ही जो ग्लिसनिंग चमकदार जो पिंक प्रॉन्स था जिंजर सॉस के साथ उन्होंने वहाँ रखा था, ठीक है, जो अदरक का सॉस होता है उसके साथ में। प्रॉन्स जो होते हैं वो झींगा मछली को कहा जाता है। एट फर्स्ट आई वॉज टू बिजी enjoying my food to notice how the guests were doing. But soon I remember my duties. Sometimes guests were too polite to help some themselves, and you had to serve them with more food. अब पहले तो वो क्या खाने में बहुत इन्जॉय थी और उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि किस तरीके से गेस्ट क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर जल्दी ही उसे अपनी ड्यूटीज़ का याद आया और फिर वो सभी गेस्ट को देख रही थी, पोलाइटली हेल्प कर रही थी उनकी, और कुछ अगर किसी को खाना चाहिए था तो वो सर्व कर रही थी। I glanced at Meg to see if she needed more foods, and my eyes nearly popped out at the side of her plate. It was piled with food, the sweet and sour meat pushed right against the chicken shirt, and the chicken sauce ran into the prawns. She had been taking food from a second dish before she finished eating her helping from the first. अब उसने जब उसकी नज़र जो है मैक पर पड़ी तो उसने देखा उसे शायद खाने की और ज़रूरत है, तो उसने साइड से प्लेट निकाल कर उसको निकाल कर खाना देना चाहा। उसके बाद जो स्वीट और जो खट्टे जो सॉर मीट था वो उसकी साइड में पुश किया चिकन श्रेड के साथ, एंड द चिकन सॉस रन इनटू द प्रॉन्स, और भागकर वो उसको कुछ सॉस और प्रॉन्स भी देने गई। शी हैड टेकिंग फूड, उसने खाना लिया और सेकेंड डिश जो है वो ली बिफोर शी फिनिश्ड ईटिंग हर हेल्पिंग फ्रॉम द फर्स्ट, और वो पहली वाली फिनिश करके सेकेंड डिश लेना चाह रही थी। हॉरिफाइड आई टर्न टू Look at Mrs. Gleason. She was dumping rice out of her bowl and putting it on her dinner plate. Then she laden prawns and gravy on top of the rice and mixed everything together the way you mixed sand, gravel and cement to make concentrate. अब वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी और देख रही थी जो कि जब उसने मुड़कर देखा मिसेस गिलिसन को, शी वॉज डम्पिंग राइस थे, चावल थे, उन्होंने एक बाउल में रखे हुए थे और डिनर प्लेट में, और उन्होंने प्रॉन्स और ग्रेवी जो थी वो टॉप राइस पर ऊपर डाली हुई थी और अच्छे से दोनों को मिक्स कर रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम जो सीमेंट को मिक्स करते हैं बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल ऐसे ही वो उसे मिक्स करके खा रही थी। I couldn't bear to look any longer and I turned to Mr. Gillison. He was chasing a pea around his plate. Several times he got it to the edge, but when he tried to pick it up with his chopsticks, it rolled back to the center of the plate again. Finally, he put down his chopstick and picked up the pea with his finger.
रियली डिड, अ ग्रोन मैन। अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जब उसने बहुत लंबे समय से वो देख रही थी, और उसने जब मिस्टर गिलीसन को देखा कि वो किस तरीके से पीस को चेस कर रहे थे, यानी कि मटर को दाने को पकड़ के अराउंड इस कर रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे चॉपस्टिक से। काफ़ी टाइम उन्होंने पकड़ने की कोशिश की उसको चॉपस्टिक से, लेकिन वो प्लेट के राउंड राउंड घूम रही थी। फाइनली उन्होंने चॉपस्टिक्स को रख दिया और उसे फिंगर से ही पकड़ कर खाने लगे। वाकई में कुछ चीज़ों को हाथ से ही पकड़ा जा सकता है। अ ग्रोन मैन, अब मुझे बड़ा हो जाना चाहिए। All of us, our family and the Chinese guests stopped eating to watch the activities of the Gleasons. I wanted to giggles, then I caught my mother's eyes on me. She frowned and shook her head slightly, and I understood the message. The Gleasons were not used to Chinese way, and they were just copying the best they could. For some reason, I thought of celery strings. तो वो सभी लोग जो हैं, सारी फैमिलीज़ हैं, चाइनीज़ गेस्ट थे, उन्होंने खाना बंद कर दिया और वो देखने लगे मिस्टर जो ग्लेसन्स की एक्टिविटी है उसको, और उन्हें चढ़ाने लगे। तो जब जैसे ही उनकी मदर्स ने ये चीज़ को देखा तो वो अपने सर पर हाथ रखने लगी, और वो समझ गई इस चीज़ को कि किस तरीके से, जब उन्हें मैसेज भी मिल गया था कि जब वो चाइनीज़ वे में वो खा रहे थे और जब वो हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। यही एक रीज़न था कि वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम जब उनके घर गए थे तो वो सैलरी, यानी कि जो वेजिटेबल्स वो है, जब वो नहीं खा पा रहे थे उसे, तो उस तरीके से उनका भी काफ़ी मजाक बना था। और ठीक वैसे ही जो ये मिस्टर गिलिसन है, वो हमारे चाइनीज़ कल्चर को फॉलो कर रहे थे, तो वो नहीं प्रॉपरली कर पा रहे थे, तो इसी रीज़न से उनके साथ भी ऐसा हुआ। When the main course were finished, Mother brought out a platter of fruits. Fruits, I hope you weren't expecting a sweet dessert, she said. Since the Chinese don't eat dessert, I didn't think to prepare any. तो उन्होंने कहा जब मेन कोर्स फिनिश हो गया था तो वो एक प्लेटर ऑफ फ्रूट्स लेकर आती हैं, एक प्लेट में फ्रूट्स लेकर आती है, और वो कहती है मैं आशा करती हूँ कि आप डेज़र्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कि कुछ मीठा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा चाइनीज़ लोग जो है वो मतलब चाइनीज़ हैं, डेज़र्ट नहीं खाते हैं, और वो उनको वो सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कुछ ऐसा प्रिपेयर करेंगे, तो इसलिए वो डेज़र्ट खाते नहीं हैं, तो इसीलिए वो फ्रूट्स लेकर आए थे। वो आई कुडेंट पॉसिबली ईट डेजर्ट्स, cried Mrs. Gillison. I am simply stuffed. Meg had different ideas. When the table was cleared, she announced that and I were going for a walk. I don't know about you, but I feel like dessert, she told me when we were outside. Come on, there's a Dairy Queen down the street. I could use a big chocolate milkshake. अब जब उन्होंने कहा कि हाँ, कुडेंट पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग नहीं खाएंगे डेजर्ट को, और मिसेस गिलिसन ने ऐसा बोला कोई बात नहीं, इट्स सिंपली स्टफ्ड। तो उन्होंने कहा कि मैग जो है उसको डिफरेंट आइडिया आया, उसने टेबल क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया, और फिर उसने अनाउंस किया कि हम वॉक पर चलेंगे। उसे नहीं पता था उसके बारे में, आई डोंट नो अबाउट यू, उसको अभी वो पूरी तरह जानती नहीं थी कि उसने क्यों ऐसा कहा, बट लेकिन उसे लगा कि शायद डेज़र्ट के लिए, लेकिन उसने कहा जब वो बाहर जाएगी तो हम वो डेयरी क्वीन है, यानी कि वो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो होते हैं, तो वो स्ट्रीट में मिलते हैं। आई कुड यूज़ अ बिग चॉकलेट मिल्क शेक, और वो वहाँ पर वो बिग चॉकलेट यूज़ कर सकती है, बिग चॉकलेट का मिल्क शेक यूज़ कर सकती है। ऑल्दो आई डिडंट रियली वॉन्ट एनी थिंग मोर टू ईट, और कुछ भी है तो वो खा सकती है वहाँ। आई इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द मिल्क शेक्स, आफ्टर ऑल आई वॉज स्टिल अ हॉस्टेस। उसने कहा कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि उन सभी का बिल में वो, यानी कि जो नरेटर है वो पे करेगी। तो वो मैग से बोलती है कि वो मैं पे करूँगी, आफ्टर ऑल क्योंकि आप लोग हमारे घर खाने पर आए हैं इसलिए। Meg got her large chocolate milkshake and I had a small one. Even so, she was finishing hers while I was only half done.
Towards the end, she pulled hard on her straws and went sloop sloop. Do you always slurp when you drink a milkshake? I asked before I could stop myself. Meg grinned. Sure, all Americans slurp. तो मैग जो है उस वो लार्ज चॉकलेट मिल्क शेक ऑर्डर करती है और मैं छोटा। यहाँ तक कि उसने पूरा फिनिश कर लिया था, जबकि मेरा अभी आधा बचा हुआ था। और जब उसकी तरफ जैसे वो बहुत खींच रही थी, बहुत मुश्किल से वो स्ट्रॉ के साथ पी रही थी स्लूप स्लूप करके, तो वो ऐसा स्लूप स्लूप करके बाद में पीने लग जाती है स्ट्रॉ को। तो क्या आप भी इस तरीके से आवाज़ करके पीते हैं जब कोई भी ड्रिंक वगैरह पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं, और या मिल्क शेक पीते हैं तब? तो वो पूछना चाहती है उससे पहले कि जब तक कि जैसे कि वो फिनिश करे, यानी कि रुके, उससे पहले वो पूछना चाहती है। तो मैग जो है वो थोड़ा मुस्कुराई और उसने कहा श्योर, क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह करूँगी, क्योंकि सभी अमेरिकन इसी तरीके से आवाज़ करते हैं। लेंसे। तो ये जो स्टोरी है वो लेंसे नामियोका ने लिखी है, ठीक है, जो कि एक चाइनीज़ ऑथर हैं और जो कि एक यंग अडल्ट्स और चिल्ड्रंस के ऊपर जो है स्टोरीज़ लिखती हैं। और उनका जो मोस्ट जितना भी वर्क है वो चाइनीज़ कल्चर्स के ऊपर होता है, उनकी सभ्यता के ऊपर होता है। और उनके जो हस्बैंड हैं वो जापानीज़ कल्चर के हैं।